राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पर लागू 1 अप्रैल 2025 संविदा नीति 2025 के संशोधन के संबंध में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत 20 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत लगभग 32,000 कर्मचारी प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं सुचारू रूप से देते आ रहे हैं। कोरोना काल जैसे गंभीर महामारी में भी अपने परिवार एवं जीवन की परवाह किए बगैर सेवाएं दी हैं। इन्हीं सेवा भाव को दृष्टिगत रखते हुए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा दिनांक 4 जुलाई 2023 को भोपाल में महापंचायत बुलाकर संविदा कर्मचारियों के लिए अनेक घोषणाएं की थी, जिसके परिपालन में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 23 जुलाई 2023 को संविदा कर्मचारियों के लिए एक नीति की सौगात दी गई। परंतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भोपाल के द्वारा संविदा कर्मचारियों को दी गई सुविधाओं विभाग में रिक्त पदों पर संविलियन किया जाकर नियमित किया जावे। विभिन्न मांगों के साथ कहा कि पूर्व से दी जा रही सुविधाओं में ईएल एवं मेडिकल को पृथक कर दिया है। अनुबंध प्रथा को पूरी तरह से समाप्त नहीं किया गया है। अप्रेजल जैसी कुरीति को यथावत रखा गया है। सेवानिवृत्ति की आयु में 65 वर्ष से घटाकर 62 वर्ष किया गया है। एनपीएस ग्रेच्युटी स्वास्थ्य बीमा एवं डीए की सुविधा से वंचित रखा गया है। शासन द्वारा समकक्षता वतन विसंगति का निर्धारण गलत तरीके से किया गया है, जिसमें पुनः विचार कर संशोधन किया जावे। ईएल मिलता था, अब ईएल नहीं मिलेगा। पहले हम लोगों को मेडिकल मिलता था, अब हमको मेडिकल नहीं मिलेगा। अब सोचिए कि मेडिकल वाले कर्मचारियों को मेडिकल ही ना मिलेगा, कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है। आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य विभाग संचालित कर रहा है, लेकिन संविदा कर्मचारियों को उसमें कोई सुविधा नहीं, न तो उनके माता पिता को, न तो संविदा कर्मचारियों। दूसरा, जब हम सामान्य प्रशासन विभाग की नीति लागू हुई है, उसके अनुसार हमें वेतन विसंगत वेतन हमको दिया जा रहा है, उसके नीतियों में हमको रखा गया है, तो फिर अलग से नीति बनाना राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का, ये तो निश्चित रूप से गलत है, गलत प्रक्रिया ही है और गलत प्रक्रिया की जा रही है। इसके विरोध में हम सब लोग आज इसके माध्यम से सरकार को बताना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं कि हम भी उसी तरह कर्मचारी हैं कि आपकी बनाई हुई योजना को जनता तक पहुंचाने का काम निष्ठा से करते हैं। उन्होंने एक काम और बहुत बड़ा गलत किया है। उन्होंने एक पॉइंट बनाया है कि अप्रेजल नीति लागू होगी। अप्रेजल का मतलब हुआ शोषण। अप्रेजल क्या होता था? जब पहले एक अप्रेजल चालू हुआ था, कई महिलाओं का शोषण हुआ, महिलाओं का शोषण हुआ इसी अप्रेजल के चलते। तो उसको फिर सरकार के कर्मचारियों, सरकार ने उसको थोड़ा बंद किया। महिलाओं के साथ होता था, कैसे होता था वो आप उसको मैं स्पष्ट नहीं कर सकता हूं, लेकिन उसमें टोटल महिलाओं के साथ शोषण किया जाता था अधिकारियों के द्वारा कि अप्रेजल के नाम पे। तो हमारे स्वास्थ्य विभाग में ज्यादातर महिलाएं ही काम कर रही हैं, और वहीं पर हमारी एमडी महोदया जो हैं तो वह पुनः अप्रेजल ला रही हैं, पुनः महिलाओं का शोषण होगा। फिर कई प्रावधान बनाए जा सकते थे। प्रावधान, मान लीजिए हम काम नहीं कर रहे हैं तो ठीक है, अप्रेजल करिए, पर हमको दंड ये नहीं है कि आप दंड के साथ हमारी सेवा समाप्त कर दें। सर्वप्रथम मैं यहाँ आए हुए सभी मीडिया के साथियों को नमस्कार करता हूँ। यह जो आप लोगों का जानकारी देना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश संगठन के आह्वान पर हम लोग आज यह मीडिया पे कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं संविदा कर्मचारियों के शोषण के संबंध में। सदैव मीडिया के लोगों ने हम लोगों को सपोर्ट किया जब हम लोगों ने आंदोलन किया, और पिछले चुनाव में आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय शिवराज सिंह चौहान साहब ने कई घोषणाएं महापंचायत बुला के विधिवत संविदा के हित में की। चुनाव हुआ, चुनाव पे सरकार बनी, सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री भी बदल गए, और अभी हाल ही में सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा संविदा कर्मचारियों की नीति बननी चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो स्वास्थ्य विभाग का है उसने एक अलग नीति बनाई, और उस नीतियों में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणाएं की थी संविदा हित में, उनको सबको छोड़ दिया।
और संविदा कर्मचारियों के अनहित में कुछ नीतियां बनाई। उदाहरण के तौर पे मैं जिसका विरोध सबसे ज्यादा चल रहा है मैं बताना चाह रहा हूं। इसमें आप लोगों को कॉपी भी प्रस्तुत कर दी गई है, जिसमें लिखा है कि 23/7 को संविदा कर्मचारियों को एक नीति सौगात दी गई थी मुख्यमंत्री के अनुसार। ये सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा दी गई, परंतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा संविदा कर्मचारी को सुविधाओं में कटौती की गई। अब कटौती आपको बता देना चाहता हूं, कटौती यह की गई है। मंच में 15 से 20 हजार कर्मचारियों के बीच में घोषणाएं की थी कि एनपीएस और ग्रेच्युटी स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। आज तक नहीं मिला, 2 साल होने को हुए, आज तक नहीं। शासन द्वारा समकक्षता वेतन विसंगत का निर्धारण गलत तरीके से किया गया। जो हमारी समकक्षता का आकलन किया था जब कमेटी बैठी थी, उस समय सही तरीके से नहीं किया गया। इसका भी विरोध हम सब करना चाह रहे हैं। इन विसंगतियों को लेके हम सब लोग जो हैं तो आज आप लोगों के समक्ष एक चार को आए हैं। हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, जो आगे की नीतियां हैं, जैसे हम लोग करेंगे, आज आपके माध्यम से सरकार को जगाने का प्रयास। दिनांक 7/4 को कार्यालय में हम सब लोग काली पट्टी बांध के इन बिंदुओं में जो हमारे साथ अन्याय हुआ है उसमें घोर विरोध करेंगे। सभी कर्मचारी काली पट्टी बांधेंगे। दिनांक 16/4 को रैली निकालेंगे। आप ही के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ कि रैली निकालकर जिले के कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और इसके बावजूद भी यदि हम सब लोगों की बातें नहीं सरकार मानती है तो गांधी जी के विचारधारा को दृष्टिगत रखते हुए हम सब लोग 21/4 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हम यही चाहते हैं कि मीडिया ने हमारी आवाज़ सदैव हमारे पक्ष में उठाई है और हम ये चाहते हैं कि आप बखूबी हम लोगों की आवाज़ जो सही है, जो दर्द है, दुख है, आप सब लोगों के सामने व्यक्त कर दिया हूँ। और हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बातें माने। आप सब लोगों के माध्यम से हमारा संदेश वहाँ तक पहुँचे। धन्यवाद।